और यहां बेशक आप पक्ष ले रहे हो, लेकिन आपके लेफ्ट के लोग ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस दादागिरी के साथ चला रहा है शासन। लेफ्ट के लोगों को मैं सुना दूंगा आपको ये कहते हुए, आपके पास आता हूं। खैर मैं बंगाल में बीजेपी के खिलाफ नए गुट की तैयारी, लेफ्ट कांग्रेस मिलकर पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे चुनाव। ममता बनर्जी के साथ नहीं बनी कांग्रेस की बात। बंगाल के कांग्रेस चीफ अधीर रंजन का बड़ा ऐलान। अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि लेफ्ट और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी को भी इस प्लेटफॉर्म में साथ में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब यूनाइटेड ओपोजिशन एक बार फिर नहीं होगा। क्यों बात नहीं बन पाई, खालिद अब्दुल्ला साहब? देखिए गौतम भाई, आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और कांग्रेस बहुत पहले से ही ये जोड़ कर रखी है और इनकी बातें तो चल रही है। ममता बनर्जी, जहां पे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, 218 सीट लेके आई थी, उस समय ये भी जोट में थे। मुझे याद है 2016 का वो दिन जब कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार आने वाली है और सरकार में दफ्तर की बंटवारा भी हो चुकी थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी हमेशा यूनाइटेड ओपोजिशन फ्रंट की पायनियर के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर, मेरी बात सुन लीजिए, पायनियर के तौर पर खुद को, फिर थोड़े सैक्रिफाइस और एकोमोडेशन करने पड़ते हैं अगर आपको कोई वायबल ऑपोजिशन का कोई एक चेहरा बनना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां फिर आप कहेंगे कि देखिए इन्होंने हमारे वोट काटे, हमारा अरिथमेटिक्स गड़बड़ाया। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं उस पे। मैं कह रहा हूं गौतम जी कि अगर आप देखेंगे जहां पे जिसकी जरूरत है वो काम करेंगे। ममता बनर्जी की जरूरत अगर 42-43% वोट है, वो भी बहुत माने सबसे खराब अगर देखा जाए। चलिए, तो ये दो स्थितियां बन गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।